हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी दूसरी वर्कशीट है। फर्स्ट वर्कशीट मैंने आपको सेंड कर दी थी, उसकी आपने वीडियो आई होप देख ली होगी। ये सेकंड वर्कशीट है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कुछ दिन बाद। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। इसमें क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर 5 डिजिट लिखना है, फिर स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट लिखना है। उसके बाद क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो लार्जेस्ट नंबर 5 डिजिट का कौन सा होता है, 0 से लेकर 9 तक कौन सा नंबर लार्जेस्ट है। मैंने बताया ना कि जब भी हम लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं तो 0 से लेकर 9 तक की डिजिट से ही वो नंबर बनेगा। तो 0 से लेकर 9 तक कौन लार्जेस्ट है, 9। और कितने डिजिट का बनाना है ना, 5। तो 9 को हमने 5 टाइम्स लिख दिया। उसके बाद स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट में क्या करते हैं, 0 से तो कोई नंबर स्टार्ट होता नहीं है, तो 0 के बाद क्या आएगा, 1। फिर उसके बाद 0 लग सकता है, तो 0 अब कितनी बार लगेगा, 5 टाइम्स लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि 1 भी तो एक डिजिट गिना जाएगा ना, तभी तो टोटल 6 डिजिट होंगी। तो 5 टाइम्स 0 लग जाएगा, 1 2 3 4 5। फिर डिफरेंस निकालना है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो क्या आंसर आएगा, 1। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर इन ऑल। इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि कितने 5 डिजिट नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं बोलूँ 1 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 भी डिजिट में ही वो आ गया 1 डिजिट में। ठीक है, ऐसी वो ये कह रहा है कि 5 डिजिट नंबर कितने होते हैं, उनका मतलब हमें टोटल बताना है। तो ये कैसे होगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो 5 डिजिट बोले, 6 बोले, 7 बोले, कितनी भी बोले, हमेशा सबसे पहले लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लो 5 डिजिट के। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखा 1 और 4 बार 0। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखा 9, 5 टाइम्स आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों का माइनस करते हैं। ये एक रूल है। अब ये मत सोचना क्यों माइनस हुआ क्या है, ये एक आप तरीके से ये समझ लो कि ये रूल है या फॉर्मूला है। फिर इन दोनों का माइनस करते हैं। जो माइनस माइनस करने के बाद फिर क्या करते हैं, जो भी आंसर आता है उसमें हम 1 प्लस कर देते हैं। ये है इसका क्वेश्चन का तरीका है करने का, कि सबसे पहले क्या करो, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर निकाल लो, मतलब जितना उसने बोला है। फिर लार्जेस्ट निकालो, दोनों को माइनस करके क्या करो, 1 को प्लस कर दो। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 89,999। फिर क्या करेंगे, हम 1 प्लस कर देंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, 90,000। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं 5 बोले, वो 6 भी बोल सकता है। अगर 6 बोलता तो क्या करते, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट निकालते, 6 डिजिट लार्जेस्ट निकालते, दोनों को माइनस करके क्या करते, 1 प्लस कर देते। मतलब कुछ भी बोले पर तरीका यही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग ओनली 1 डिजिट। इसमें देखो क्या करना, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है हमें, पर क्या बोला उसने, सिर्फ एक डिजिट से बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब जब स्मॉलेस्ट की बात आ रही है तो 0 से तो कोई नंबर स्टार्ट होगा नहीं, तो 0 तो छोड़ो। अब बारी किसकी आएगी, 1 की। तो 1 कितनी टाइम्स लिख दो, 5 टाइम्स, 3 4 5। अब ये मैंने 1 5 टाइम्स क्यों लिखा है, आप कहोगे स्मॉलेस्ट में तो सर आप 0 लगाते थे, क्योंकि उसने आगे कंडीशन रखी है। क्या रखी है, सिर्फ एक डिजिट आनी चाहिए उस स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में, मतलब एक डिजिट का यूज़ होना चाहिए, इसलिए। उसके बाद ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 2 डिफरेंट डिजिट। अब यहाँ ग्रेटेस्ट की बारी आ रही है, 0 से लेकर 9 तक कौन ग्रेटेस्ट है, 9। फिर उसके बाद कौन ग्रेटेस्ट है, फिर 9 से फिर पहले 8। तो यही 2 डिजिट ग्रेटेस्ट है, क्योंकि उसने ये बोला ना यूजिंग 2 डिफरेंट डिजिट, मतलब 2 डिजिट की हेल्प से हमें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, जो डिफरेंट होनी चाहिए दोनों। ठीक है, अगर वो सिंपल ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बोलता तो 9 को हम 5 टाइम्स लिख देते। तो बस अब इन दोनों से 5 डिजिट नंबर बनाओ। हैं तो 2 डिजिट, पर 5 डिजिट बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसी को रिपीट कर देते हैं। तो 9 है, फिर दोबारा 9 आएगा, फिर 9, फिर 9, फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, हम 8 लिख देंगे, क्योंकि 2 डिफरेंट डिजिट तभी तो बनेंगी, इस वजह से। वाट मस्ट 789 वी मल्टीप्लाई बाय टू गिव्स 78,97,890। इसका मतलब ये हुआ 789 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिल जाए, ये नंबर मिल जाए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि वाट मस्ट बी मल्टीप्लाई या वाट मस्ट बी एडेड, तो जैसे मल्टीप्लाई कह रहा है तो क्या होगा, उल्टा इसमें डिवाइड होगा। अगर एडेड कह रहा तो क्या होता, सब्ट्रैक्शन होता। ठीक है,
मल्टीप्लाई कह रहा तो ये नहीं कि मल्टीप्लाई कर देना, क्या होगा इसमें डिवाइड होगा। वो क्यों होता है वो देखो, जैसे वो ये कह रहा है 789 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे नहीं पता किसका करना, तो x मान लिया। टू गिव मतलब इजिकल टू मुझे क्या मिले, ये नंबर मिल जाए, ये जो भी है, ठीक है, ये पूरा नंबर। x की वैल्यू फाइंड करनी तो x तो वहीं रहेगा, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है कहाँ चली जाती है, डिवाइड में, इसलिए यहाँ डिवाइड हुआ है कि नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ डिवाइड हुआ है। ये लिख मत लेना फेयर में, ये सब समझाने के लिए है। जब आप डिवाइड करोगे तो 789 वन जा 789, फिर यहाँ 7 आएगा, तो 7 नहीं जाएगा तो 0 लगेगा, फिर हम 8 को उतारेंगे, अभी भी नहीं जाएगा तो फिर उसका 0 लगेगा, फिर हम 9 को उतारेंगे, फिर 1 टाइम्स चला जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा 0। तो इसका आंसर क्या हो गया 10010। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सम द डिवीज़र इज़ 173, द क्वोशिएंट इज़ 2544 एंड द रिमाइंडर इज़ 60, व्हाट इज़ द डिविडेंड। आपने डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ी होगी, एक फार्मूला होता है ना, जैसे हमने किसी नंबर को डिवाइड किया तो जो डिवाइड कर रहा है वो डिवीज़र और जो हो रहा है वो डिविडेंड, जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो क्वोशिएंट और नीचे जो बच रहा है वो रिमाइंडर। तो क्या फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र, इन दोनों का मल्टीप्लाई, डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो उसी फॉर्मूले की हेल्प से हमें करना है, डिविडेंड हमें निकालना था। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र दे रखा था 173 इंटू क्वोशिएंट 2544, फिर रिमाइंडर दे रखा था प्लस 60, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 440112 प्लस 60, इन दोनों का फिर प्लस कर दिया तो क्या आंसर आया 440172, 4,40,172। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई बाय सूटेबल अरेंजमेंट। ये क्या है 25, 4 और 598, इन तीनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। इसका सेंस ये हुआ कि हमें ऐसा अरेंजमेंट बनाना है कि हमारे लिए वो ईजी हो मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। और इन ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना मल्टीप्लाई वाले, और इसमें बोले कि सूटेबल अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई करो, तो इनमें ऐसे 2 नंबर देख लिया करो, हो सकता है आगे और भी नंबर हो, 4 भी आ सकते हैं यहाँ पे, तो कोई 2 नंबर ऐसे देखा करो कि मतलब कि हमें आंसर में 0 मिल जाए। तो फर्स्ट डिजिट में ही मल्टीप्लाई रफली किया करो अपने दिमाग में, जैसे 4 5 या 20 है तो मुझे पता है 20 है, 0 आ रहा है, तो इन दोनों का कोई मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में 0 तो आएगा ही। और फिर 0 हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि 0 से हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ईजी होता है इसलिए। तो ग्रुप मैंने क्या बना लिया, 25 और 4 का पहले मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इसमें लास्ट में इसका किया, क्योंकि 25 4 जा कितना होता है 100, और सिंपल सी बात है 100 का मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में करो, 0 भूल जाओ 1 में कर दो, तो 598 बन जाओ 598, जितने ज़ीरो हैं उतने लगा देते हैं, इसलिए 0 का मल्टीप्लाई करना ईजी रहता है, ठीक है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में हमें अपने ही मतलब दिमाग से ऐसे 2 नंबर ऐसे ढूंढने कि हमें पता हो कि हाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई ईजी रहेगा करना। फिर क्वेश्चन आता है ये फिलअप्स हैं, द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर इज़, मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी पढ़ाई थी मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न और एडिशन सब्ट्रैक्शन की, आपकी बुक में भी हैं तो उसमें भी आप देख लेना। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है होल नंबर की, किसी भी नंबर में हम 0 को प्लस करते हैं तो क्या होता है वही नंबर आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 0। उस एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर को और क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ 0 भी बोलते हैं, कि किसी भी नंबर में हम 0 को प्लस करें तो आंसर क्या आएगा वही नंबर आएगा। द होल नंबर विच कैन नॉट बी यूज एज अ डिवीज़र, कौन सा होल नंबर है जो जिसको हम डिवीज़र की प्लेस पे हम यूज़ नहीं कर सकते, तो वो क्या है 0। क्यों, डिवीज़र क्या होता है, जो डिवाइड कर रहा है, जैसे अब 0 इसको डिवाइड करेगा तो डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि 0 6 0, तो ये आगे बढ़ता ही जाएगा, तो नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ 0 आएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर नीड नॉट बी अ होल नंबर, दस द डैश या ब्लैंक था, दस द डैश प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड इन सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर। इसका मतलब ये हुआ जब दो नंबरों को हम माइनस करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, जब 2 होल नंबरों को हम माइनस करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें आंसर में होल नंबर मिले। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी है। वो क्यों, वो देखो 6 - 4 हुआ तो क्या मिला 2, होल नंबर ही आ रहा है। बट अगर ये जैसे ए है ये बी है, पर अगर ए स्मॉल होता, मतलब कि 0 - 2 करते तो क्या यहाँ माइनस होता, नहीं होता। जब 4 - 8 करते क्या माइनस होता, नहीं होता, नेगेटिव में आता आंसर,
ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है, होल नंबर आर नॉट कम्यूटेटेड अंडर डैश एंड डैश। इसका मतलब ये हुआ होल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कहाँ पे उसका यूज़ नहीं होता, वो है सब्ट्रैक्शन में और डिवीज़न में। जैसे सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हम दो नंबरों को प्लस करते हैं और उसको हम उसके ऑर्डर को क्या करते हैं, चेंज कर दें। जैसे 6+4 है और अगर मैं 4+6 लिखूँ तो आंसर 10 ही मिलेगा, तो ये तो एडिशन की हो गई। पर सब्ट्रैक्शन में ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा। 6 - 4 2, 4 - 6 कितना होगा, -2, तो बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। ऐसी डिवीज़न में होता है, जब 8 का डिवाइड में 2 में करूँगा तो आंसर 4 तो आ जाएगा, पर अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ तो आंसर क्या आएगा, 2/8 मतलब 1/4। तो यहाँ पे भी इस प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं हुई, तो इसलिए जो होल नंबर की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में उसका उसके अंडर में नहीं आती। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, वो है 1। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और लास्ट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब वो आगे नंबर चलते ही जा रहे हैं, नहीं पता कहाँ ख़त्म हो रहे हैं। डैश इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, वो है 0। ठीक है, इसी के साथ आपकी 2 वर्कशीट है। मैंने फर्स्ट वर्कशीट में फर्स्ट चैप्टर के, इसमें मैंने कुछ सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस दिए हैं। इन दोनों वर्कशीट को अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना, और अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन थे आपकी न्यू बुक में मैंने करा दिए हैं। ठीक है, थैंक यू।